नमस्कार, वंदे मातरम। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं लाभ हानि टॉपिक। इस बार गणित में पूरे में से पूरे मार्क्स लाने के लिए तैयारी कंप्लीट करने को चल रहे हैं। तो आज का ये दूसरी क्लास है जी। लास्ट वाली क्लास में अपन ने लाभ परसेंट और हानि परसेंट देखा था। इस वाली क्लास में अपन और उसके आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो इसमें प्रश्न दे रखा है, राम ने एक वस्तु 1500 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दी जाए। 1500 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 1500 रुपये में खरीदी है, 1500 रुपये हो गया क्रय मूल्य, 20% लाभ पर बेचना है। ठीक है, तो इसको अपन बेसिक से सीखते हैं। पहला प्रश्न है, थोड़ा इसको मैं विस्तार से समझाऊंगा और फिर अगले प्रश्न, उसके अगले प्रश्न में मैं आपको और शॉर्ट में ले चलने का प्रयास करता हूँ। देखो, 1500 रुपये में खरीदी है और 20% का लाभ कमाना है। यदि प्रश्न अपना होता कि 1500 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेची तो लाभ की राशि बताओ, कितने रुपए का लाभ होगा। तो अपन निकाले 1500 का 20% लाभ हो रहा, 1500 का 20% लाभ हो रहा, यानी 300 रुपये का लाभ हो रहा। 300 रुपये का लाभ हो रहा, 1500 रुपये में खरीदी और 300 रुपये लाभ का कमाना है। तो बताओ कितने में बेचेगा। तो सर इसको 1800 रुपये बेचनी है, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1800 रुपये। ठीक है, ये चीज़ बेसिक तरीके से कि 1500 में 20% लाभ कमाना, 20% लाभ यानी 1500 का 20% हो गया 300 रुपये लाभ कमाना है। तो वस्तु को बेचेंगे अपन 1800 रुपये में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि 20% लाभ कमाना है, यानी 100 रुपये की कोई वस्तु है, 100 रुपये की कोई वस्तु है, 100 रुपये पर आपको 20 रुपया लाभ का कमाना है। तो 100 रुपये की वस्तु को कितने में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे। 20% लाभ है, परसेंट का मतलब 100 है। 100 रुपये पर अपने को 20 रुपया लाभ कमाना है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120। तो सर ऐसे ही 1500 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो 1500 का विक्रय मूल्य हो जाएगा 15 × 12 180 और ये 00 1800 रुपये। ठीक है, तो पहले वाले में इसमें क्या अंतर है, पहले वाले में 300 रुपये लाभ की राशि निकली है कि पहले लाभ के रुपए निकले हैं कि लाभ कितने रुपए का हो रहा है, तो 300 रुपये का हो रहा है। और फिर बाद में अपन ने विक्रय मूल्य निकाला है और इस प्रश्न में इस तरीके से अपन ने सीधा विक्रय मूल्य निकल गया। यहाँ 120 की जगह केवल 20 लिखोगे तो लाभ की राशि आ जाएगी। और यदि आप 100 रुपये क्रय मूल्य मान करके 120% निकाल लिया तो आपका सीधा विक्रय मूल्य आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको ये वीडियो, ये जो प्रश्न हैं आपको ईजी लग रहे हैं तो आप इसको स्पीड बढ़ा करके आप देख लीजिए, क्योंकि इसको धीरे धीरे से समझना पड़ता है। जिन बच्चों को गणित में जो टफ लगती है, जिसको गणित टफ लगती है या गणित उन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखी है, तो उनके लिए ये इजी में और बिल्कुल धीरे धीरे ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो भी इनको आसानी से समझ सके। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पर जैसे 20% लाभ था, यदि यहीं पर हानि होता तो अपने यहाँ में 100 में से घटा करके, यदि लाभ होगा, आगे जितने भी प्रश्न होंगे, आगे यदि प्रश्न होंगे विक्रय मूल्य यदि पूछा जा रहा होगा तो लाभ दे रखा तो 100 में जोड़ करके लिखूंगा और हानि दे रखी है तो 100 में से घटा करके लिखूंगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको डाउट नहीं रहा होगा तो अगले प्रश्न में अपन क्लियर करते हैं। निकालो देखिए मेरे से पहले आंसर। श्याम ने एक वस्तु 3000 में खरीद कर और 30% लाभ पर बेच दिया जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। निकालो देखिए, तो सबके आंसर आ गया होगा। 3000 क्रय मूल्य है, 30% लाभ है। यदि 30% ही लाभ पूछता तो 3000 लाभ राशि पूछता तो अपन क्या करते हैं, 3000 का 30% निकाल लेते हैं और 900 रुपये बना आ जाता है। लेकिन विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 30% लाभ है, मैं सीधा 130 लिख देता हूँ। 2 जीरो से ये जीरो, 13 3 39 और विक्रय मूल्य आ गया 3900 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 1120 रुपये में बिल्कुल ईजी है, कर लोगे सब आप लोग। 1120 × 110
बटेवा 100। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 112 को अपन 11 से गुणा कर देते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा आपके 1232 रुपये आपके आंसर आ जाएगा। यहाँ तक भी मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही देखो बहुत इजी प्रश्न है। 7,000 रुपये में ख़रीदा, 20% हानि, कितना लिख देते हैं? 80 लिख देते हैं। 20% हानि है, विक्रय मूल्य पूछा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 7 8 56, 5,600 रुपये आंसर आ गया। अगला प्रश्न बहुत इजी है। देखो 8,000 में ख़रीदी है, 15% हानि है, तो क्या करेंगे? अपन लिख देंगे यहाँ पर 85 बटेवा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 85 को अपन 80 से गुणा कर देते हैं और आंसर आ जाएगा 6,800। अब यहाँ तक जो अपन ने यहाँ तक जो लाभ परसेंट और हानि परसेंट देख रहे हैं, ये आपको सीधा सीधा दे रखा है। यदि भिन्न वाला जो आएगा एक प्रश्न में आपको वो बता देता हूँ। चलो इसको भी कर लेते हैं। 1220 रुपये में ख़रीदी, 1320 रुपये में ख़रीदी, 10% हानि है, 90 लिख देंगे, इन बटेवा 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, तो अपन गुणा करेंगे 132 को 9 से गुणा करेंगे और आंसर आ जाएगा, ये आ गया आपके 1188 रुपये। ठीक है। यदि यहाँ तक आपने जल्दी जल्दी आंसर निकाल लिया है, इट मीन्स आगे आप बहुत स्पीड से समझने वाले हैं। और यदि नहीं आया है तो एक बार वापस देखो, क्योंकि ये चीज़ें थी बेसिक चीज़ें, ये तो आपको आनी ही चाहिए। चलिए अब एक थोड़ी सी समस्या ये बच्चों की रहती है कि यदि सर कोई भी जो लाभ परसेंट हानि परसेंट भिन्न में आ जाए तो कैसे निकालेंगे। जैसे राम ने एक वस्तु 6,000 रुपये में खरीद कर 10 से 1/3% लाभ पर बेच दिया जाए, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप बेसिक से करते इसको, 6,000 बटेवा क्या करते, 10 × 3 30, 31 बटेवा, ये 3 तो यही है, और परसेंट का 100 करते। यहाँ से जो आप निकालते तो ये जो आपके आता, ये आपके आ जाता 620 रुपये। 620 रुपये क्या आया, ये लाभ की राशि है। 620 रुपये लाभ की राशि है। ठीक है। फिर अपन इसको जोड़ देते हैं इसमें, तो आप आ जाता है 6,620 रुपये। लेकिन अपन जो बेसिक जो अपन तरीका से लास्ट वाले को सॉल्व किया था, वैसे अपन इसको निकालें तो कैसे निकालेंगे, ये चीज़ समझनी है आपको। यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, फिर अगले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है। हाँ, 6,000 में ख़रीदी है। यदि यहाँ पर 10% लाभ होता तो आप क्या लिखते, 110/100 लिखते। लास्ट वाले प्रश्न में अपन करके आए थे। यहाँ पर 10 से 1/3 यानी 10 होता तो आप क्या करते, 10 + 100 करते। यहाँ 10 से 1/3 है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना, 100 में 31/3 जोड़ेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें सबको पता होगा। लघुत्तम कितना आया, दोनों को जोड़े लघुत्तम 3 आ गया है, यह हो जाएगा 300 और ये हो गया 31, कितने हो गए 331 बटेवा ये 3। यहाँ तक तो ठीक है। तो ये लिखा अपन ने, यहाँ पे 331 लिख देते हैं, ये 331 बटेवा ये 3, तो ये वाला आ रहा जो, और परसेंट है इसलिए कितना हो जाएगा 300। ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। जितना लाभ परसेंट दे रखा था उसमें मैंने 100 में जोड़ा, लघुत्तम लेके जोड़ा, लघुत्तम 3 आया, 100 का 300 हो गया, 300 + 31 331 हो गया। चलो ये इसको गुणा करते हैं अपन। 331 को किससे गुणा करना है, 331 को 20 से गुणा करना है और आंसर आ गया आपका 6,620 रुपये। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 4,400 रुपये में ख़रीद कर 8 से 1/4% लाभ पर, तो मैं इसका लिखूँ 4,400, विक्रय मूल्य बताना है, 800 को 32 1 33, तो कितना हो जाएगा 433 बटेवा 400। कैसे आया 433, एक बार वापस समझ लीजिए। जिसके आंसर आ गया, जिसके समझ में आ गया वो आगे बढ़ जाइए, और जिनके समझ में नहीं आया वो समझ लीजिए। 8 से 1/4% लाभ है,
क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे 33/4 जोड़ेंगे, बटेवा 1 करेंगे, यहाँ पे वो भिन्न है तो इसको भी भिन्न बनाएंगे। लघुत्तम कितना आया, लघुत्तम आ गया 4, ये यहाँ पर हो जाएगा 400 और इधर 4 में 4 का भाग दिया, एक बार गया, 1 को 33 से गुणा किया 33, तो कितने आ गए भाई साहब, सर आ गए हमारे तो 433/4, तो ये तो 4 है और जो परसेंट वाला है उसका अपन 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है 400, तो 11 बार गया और 433 को जब अपन 4 से गुणा करेंगे तो 433 को 11 से गुणा करेंगे, 11 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4763 आ जाएगा, 4763। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हानि वाला देखते हैं। ये भी लाभ वाला आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको सोल्व करना है। चलो हानि परसेंट वाला आ जाए, तो हानि वाले में क्या करेंगे, हानि वाले में देखिए आगे और अभ्यास के लिए बिल्कुल है। ठीक है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। 6000 में खरीद कर 10 से 1/3% हानि पर बेच दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 6000 में ख़रीदा है, 6000 में ख़रीदा और 10 से 1/3 यानी ये हो गया आपके 31/3 हो गया। अब की बार क्या करेंगे, 100 में से 31/3 माइनस करेंगे, 100 में से 31/3 माइनस करेंगे तो इसको भी लघुत्तम लिखते हैं, लघुत्तम लेके करेंगे लास्ट बार। जैसे फिर कितना हो जाएगा 300, 300 में से अपन 31 घटाएंगे, कितने बचेंगे 269 बचेगा बटेवा 3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 269 बटेवा 300, 300 हो जाएगा क्योंकि 3 तो यही है और परसेंट का 100 और जुड़ जाएगा। लाभ दे रहा था तो 100 में यहाँ जोड़ रहे थे, हानि दे रहा है 100 में से घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 269 को गुणा करना है किससे 20 से, तो कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा 5380 रुपये, 5380 रुपये। ठीक है, आ गया होगा समझ में, नहीं आया एक बार वापस देखिए क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इन चीज़ों को जो मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर है वो इनको छोड़ देते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें सबको आती है इसलिए वो छोड़ देते हैं। तो आपको भी यदि आती है तो आप आगे बढ़ जाइए जल्दी से, और यदि नहीं आती है तो आराम से धीरे धीरे समझिए। हाँ, अगला प्रश्न है, श्याम ने एक वस्तु 4400 में खरीदी है, 8 से 1/4% हानि पर बेच दिया है, विक्रय मूल्य बताना। सिंपल सा है, 4400, अब यह 4/32 एक 33/4, 33/4 तो 100 में से घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा 400, लघुत्तम लेके करेंगे। अभी देखा था अपन ने, यदि आप कॉपी में सारी चीज़ नोट कर रहे हैं तो आप तुरंत बता सकते हैं कि आंसर कहाँ से आया। तो इधर हो जाएगा 400, 400 में से 33 घटाएंगे, कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 367, यही आएगा। 3 में ले 70 और 30 बिल्कुल सही है, बटेवा 400 कर देंगे, ये 2 0 से 2 0, 11 बार जा रहा है और 367 इसको गुणा कर देते हैं 11 से, तो आंसर आ जाएगा आपके कितना आएगा 4037 आएगा, 4037। ठीक है, और इस टाइप का लास्ट प्रश्न है, मैं सोल्व करवा रहा हूँ। 6000 रुपये में खरीदी है, 6 से 2/5% की हानि है, तो कितना हो गया 6 पंजे 30 और 2 32, 100 में से 32/5 घटाते हैं तो 100 का कितना हो जाएगा इधर 500, 500 में से घटाएंगे अपन 32 तो आंसर आएगा 468, तो लिखेंगे 468/500, 5 तो ये है और परसेंट का 100, 2 0 से 2 0, 12 पंजे 60, 468 को गुणा कर देते हैं 12 से, तो आंसर आ जाएगा अपने 5616 रुपये।
5616। ठीक है, तो ये देखा था अपन ने भिन्न पर आधारित वाले कुछ बेसिक जानकारियाँ। ये आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, सॉल्व कीजिएगा और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइएगा कि हाँ अब मुझे मैथ्स आने लग गई है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।